आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है अनोखा संसार। चलिए हम पहले थोड़ा जान लेते हैं कहानी के बारे में। कहानी लिखी है मंजू गुप्ता ने, चित्र किया है अजंता ने। अनोखा संसार में जो पगडंडियां भारत संस्कृति परंपरा की पहचान है। यह कहानी भारत में पहने जाने वाली विभिन्न प्रकार की पगड़ियों में से कुछ की अनौपचारिक विवरण है, जहाँ पगड़ियों का मानवीकरण किया गया है, जिसमें अनेक तरह की रोचक बातें हैं, चमकीली रंगीन कहानियां हैं। राजस्थान के गांव में हर साल सीताबाड़ी का मेला लगता था। इस साल मेले में लालचंद ने पगड़ियों की दुकान लगाई। उसने बेचने के लिए तो राजस्थानी पगड़े रखी, पर दुकान को देश भर में पहने जाने वाले दूसरे पगड़ों से भी सजाया। तरह तरह की पगड़ियों की वजह से इस दुकान की बातें सभी जगह हो रही थी, मेले में भी और आसपास के गांवों में भी। तरह तरह की पगड़ियों को देखकर लोग अचरज में थे और देख रहे थे कितनी सुंदर पगड़ियां हैं। पूरे देश से आने वाले लोग के यहाँ पगड़ी लगाई हुई थी। पगडंडियों की दुकान हमारी पगडंडियों की दुकान थी, वो चमक रही थी। धीरे धीरे रात गहराने लगी, झूले और मिठाइयों की दुकानें बंद होने लगी। लालचंद भी अब थक चुका था। उसने पगड़ियों की दुकान बंद की और अब पगड़ियां बिल्कुल अकेली थी, तो चल पड़ा आपस में परिचय का दौर। आपस में कर रही थी पगड़ियां बातें। राजस्थानी पगड़ी ने कहा, रंगों में भरी हूँ, फर पर उड़ी मैं, राजाओं की आन हूँ और सभी की शान हूँ, कितनी प्यारी हूँ मैं। पंजाब की पगड़ी नाचते हुए कहा, बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले, सरदार की पगड़ी मतवाली, भंगड़ा मेरा बिना है खाली। अब सबसे अलग दिख रही थी सजीली पगड़ी की बारी थी। उसने कहा, मैं हूँ दूल्हे की पगड़ी, मुझे न समझो अगली पगली, मैं हूँ दूल्हे की शान और बारात की हूँ मैं जान। 9 हाथ मेरी लंबाई, खेती हारों किसान बढ़ाई, पहने मुझे देश भर के किसान, बढ़ा देती हूँ सबकी शान। सब पगड़ियों में सबकी लंबाई देखकर आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखती रह गई। पगड़ियां ही पगड़ियां। अब आखिरी पगड़ी जो बड़ी देर से टुकुर टुकुर सबको देख रही थी, वह मुस्कुराई और बोली, मोटा मोटा मेरा सेठ, तोंद निकाल कर जाता लेट, पहचाने मुझे सभी, मैं हूँ मारवाड़ी पगड़ी। आधी रात बीत चुकी थी, पर पगड़ियां अभी भी अपने आपस में बातें करने मस्त थी कि उन्हें समय बीतने का आभास नहीं हुआ कि पूरा समय कब बीत गया। पूरा मेला सो चुका था, पर पगड़ियों की दुकानों से पतियाने की आवाज आ रही थी। अभी भी पूरी रात आवाज आ रही थी बातें करने की। सुबह हो गई। लालचंद सोकर उठा और दुकान का पर्दा हटा दिया। धीरे धीरे बच्चों की भीड़ दुकान के सामने इकट्ठी हो गई। लालचंद की पगड़ियां और बच्चे सभी बहुत खुश थे। किसको देखकर? पगड़ियों की दुकान को देखकर, क्योंकि सुंदर सुंदर पगड़ियां थी दुकान पर। बहुत ही सुंदर सुंदर पगड़ियां टंगी हुई थी दुकान पर, प्यारी प्यारी मन मोहने वाली पगड़ियां। देखा आप सभी ने हमारे देश में कितने तरह की पगड़ियां मिलती हैं। सब अलग अलग तरह की पगड़ियां होती हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही निराली, बहुत ही सभी आदमियों के चेहरे पर लगने के बाद बड़ी ही मतवाली लगती हैं। कोई अपनी जान डाल देती है शादी में, कोई शान बढ़ाती है, कोई भारत की शान बनकर दूर तक कहलाती है पगड़ियां। आप सभी को मेरा नमस्कार।